दोस्तों आप चाहो तो 4,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके भी लॉन्ग टर्म में 4 से 7 करोड़ तक बना सकते हो। ये आप अपने सैलरी के अमाउंट से भी कर सकते हो और इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अच्छा पैसा बनाने का कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है, और अगर है तो या तो बहुत रिस्की है या फिर उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों आपको मैं इस आइडिया को डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट बना सकते हो अपने सैलरी से, और इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट के रिस्की शेयर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप दो चीज़ों पर सही से ध्यान दें तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, जिसमें से पहला है लो रिस्क एंड दूसरा है हाई रिटर्न। नॉर्मली जितने भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले स्टॉक्स और फंड्स होते हैं उनमें रिस्क का परसेंटेज भी हाई होता है, और इनके लॉन्ग टर्म के हाई रिटर्न को सही से गेस करने के लिए आपको डीप रिसर्च और कंपनी हिस्ट्री और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को ठीक से चेक करने की ज़रूरत होती है। ऐसा काम फुल टाइम इन्वेस्टर या इन्वेस्टर मैनेजर ही सही तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कम रिस्क और थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो उसका बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। इंडेक्स फंड प्रेजेंट करता है हमारी देश की इकोनॉमी को, यानी निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अपने कंट्री के इकोनॉमी पे ट्रस्ट कर रहे हो। और जैसे कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है और बहुत से सर्वे में बताया भी गया है कि हमारे देश की इकोनॉमी अभी और ज़्यादा ग्रो करेगी आने वाले 25 से 30 साल में। अगर आप बेस्ट इंडेक्स फंड की बात करो तो उसमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स फंड जैसे दो बेस्ट फंड हैं जिसमें इंडिया की टॉप कंपनीज आती है। और ये टॉप कंपनीज इसलिए टॉप पर हैं क्योंकि हमारी कंट्री का 60% से ज़्यादा मैन्युफैक्चर, सर्विसेज, प्रोडक्ट और एक्सपेंडिंग इन्हीं कंपनीज ने किया है। यानी ये क्लियर है कि कंट्री की इकोनॉमी के बढ़ने के साथ ही ये कंपनी भी और ज़्यादा ग्रो करेगी और इंडेक्स फंड में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। निफ्टी 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में लिस्टेड है, निफ्टी 50 में एक्चुअली में 50 कंपनीज आती हैं और इन कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निफ्टी में वेटेज दिया जाता है। यही रीज़न है कि निफ्टी में सारे लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, यानी ऐसे कंपनीज जिसमें रिस्क कम है और ग्रोथ कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। और एक बात जो निफ्टी 50 में बेस्ट है वो ये है कि हर 6 मंथ में निफ्टी 50 से उन कंपनीज या स्टॉक्स को हटा दिया जाता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं और उनकी जगह उन कंपनीज को ऐड किया जाता है जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी निफ्टी 50 में आपको ऑलवेज टॉप कंपनीज ही मिलेगी जो मार्केट में बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी। इसलिए निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी यही शो करता है। 1999 में निफ्टी 50 900 पॉइंट्स के आसपास चल रहा था और आज निफ्टी 50 18,000 पॉइंट्स के करीब है। लेकिन हम इसमें इन्वेस्ट करें कैसे? तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। अगर आप देश की हर टॉप कंपनीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपको काफ़ी पैसा लगाना होगा और कंपनी के हिस्ट्री, प्रोडक्ट एंड अपकमिंग प्लान्स को एनालाइज करना होगा, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। साथ ही अगर कोई कंपनी अगर डाउन परफॉर्म करती है तो ईयरली बेसिस पर आपको उसको चेक करके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस यानी अपडेट करना होगा, जो अगेन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड एंड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करें। और इंडेक्स फंड को लेके मैं एक डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इंडेक्स फंड के और भी अदर बेनिफिट्स बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। दोस्तों इंडेक्स फंड को पैसिव मैनेज म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं क्योंकि ये एक इंडेक्स को कॉपी करता है बट इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। ETF भी इंडेक्स फंड की तरह ही है, लेकिन एक डिफरेंस इसमें यह है कि ETF को ट्रेड किया जा सकता है। साथ ही ETF इन्वेस्टमेंट डीमेट अकाउंट के साथ ही किया जा सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड में डीमेट अकाउंट कंपलसरी नहीं होता है। दोस्तों ETF का पहला फंड 2002 में लॉन्च किया गया था और ये निफ्टी के वेटेज फंड को सेम अपने पोर्टफोलियो में कॉपी करता है और पैसे को इन्वेस्ट और ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल निपॉन इंडियन ERF लॉन्ग टर्म, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ETF, STFC सेंसेक्स ETF, ये फंड ही आपको लॉन्ग टर्म में 4 से 7 करोड़ रुपीस बना के दे सकते हैं। आप इन फंड्स को रिकमेंडेशन मान के नहीं चलिएगा क्योंकि हर एक फंड एक जैसे फ्यूचर में परफॉर्म नहीं करता है। तो चलिए समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड के जरिए इतना पैसा बनाना कैसे पॉसिबल होगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आप लो रिस्क फंड सेलेक्ट करें, और इसलिए निफ्टी 50 बेस्ट है क्योंकि इसके अंडर के सारी टॉप 50 कंपनीज लार्ज कैप के अंडर आती है। और ये कंपनीज इसीलिए टॉप 50 में है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम से स्टेबल हैं और इनके बैंकरप्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। फिर भी अगर बाई चांस कोई कंपनी मार्केट में डाउन परफॉर्म करती है तो निफ्टी 50 उस कंपनी को नेक्स्ट क्वार्टर में बाहर निकाल के दूसरी टॉप परफॉर्मर को ऐड कर लेती है।
साथ ही निफ्टी 50 में बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। यही रीज़न है जिसके कारण इस फंड को लो रिस्क एंड हाई रिटर्न फंड बोला जाता है। अगर आप निफ्टी 50 के लास्ट 20 से 22 ईयर्स के रिटर्न देखें तो आप देख पाओगे कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल 1999 में जब निफ्टी लॉन्च हुआ था तो तब इसकी NAV ओनली 10 रुपीज़ थी, लेकिन आज निफ्टी की NAV 190 रुपीज़ के नियर बाई है। अब आप निफ्टी का CAGR देखो तो निफ्टी का 1 साल का CAGR 25.5% है, 3 साल का CAGR 18.12% है और 5 साल का CAGR 17.51% है। यानी अगर आप टोटल 20 साल का CAGR देखें तो ये 16.34% का CAGR है, जो बहुत ही अच्छा एनुअल रिटर्न है। मार्केट में बहुत से ऐसे फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म में भी 12% से 13% तक का कभी CAGR नहीं दे पाते हैं। अगर आप इस CAGR जैसे रिटर्न लेना चाहते हो तो इसके लिए ये जानना होगा कि SIP के जरिए आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले। यानी अगर आप 4000 की मंथली इन्वेस्टमेंट 25 साल की एज से स्टार्ट करते हो तो 30 साल बाद यानी 55 की एज में आपके पास करीब 3.54 करोड़ होंगे, और अगर आप 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करोगे तो करीब 7 करोड़ होंगे। अगर आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स और इन्फ्लेशन को भी अगर काउंट करें तब भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ही मिलेगा। अब एक और चीज़ समझने वाली है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि फ्यूचर में कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा, इसको प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल सा है। इसलिए ये जरूरी है कि आप इंडेक्स फंड में तभी इन्वेस्ट करें जब आपको इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ पर ट्रस्ट हो। आप चेक कर सकते हो कि लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ी है और आने वाले 2030-35 तक इंडिया के इकोनॉमी का ग्रोथ स्कोप क्या है, और ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आज हम घर में बैठे बैठे फूड और कैब ऑर्डर कर पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में आप ये ग्रोथ नहीं इमेजिन कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इस ग्रोथ को देख भी पाओगे और इससे अच्छा पैसा अर्न भी कर पाओगे। आज की हर वो छोटी कंपनी जो कल एक्सपैंड होगी और जिसमें ह्यूज पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को भी ग्रो करेगी, और इसलिए निफ्टी या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऑलवेज अच्छा रिटर्न्स देता है लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। दोस्तों, मार्केट में बहुत से ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको SIP के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मौका देती है। फॉर एग्जाम्पल अपस्टॉक, वन एंजल, ग्रो ऐप। आप जिस भी ऐप से चाहें अपनी SIP जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, ताकि आपसे कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं। गुड बाय।